क्रैंक सेंसर ने आपकी गाड़ी के मदरबोर्ड के अंदर क्या करना है कि सिग्नल मुहैया करना है। सिग्नल, क्योंकि ये मैग्नेट सेंसर है, इसने सिग्नल देना है इसको। इसके अंदर 2 तारें भी आती हैं और 3 तारें भी आती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जो ऑनलाइन बैठ के मेरे पास क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यार वीडियोस जो है ना उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन काम का नहीं पता। जो वर्कशॉप के अंदर बैठा है आप उस तक शेयर कर दें यार, ठीक है। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। जितने बंदे मेरे देखते हैं उतने सब्सक्राइबर है नहीं है, मेहरबानी है आपसे गुजारिश है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बात ये क्लियर की जाती है कि क्रैंक सेंसर के ऊपर मैंने बहुत दफ़ा डिटेल एक शेयर की है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं चीज़ों की समझ आई है, कुछ कहते हैं नई चीज़ को समझ आई। लेकिन ये मेरे पास एक क्रैंक सेंसर मौजूद है। ये जो क्रैंक सेंसर होता है ना, ये कहाँ पर लगा होता है ये बाद में शॉर्टकट तरीके से शेयर करूँगा, लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा। ये आपकी इंजन की पुली के नीचे लगा होता है। जो इंजन की क्रैंक की मेन पुली होती है उसके नीचे लगा होता है, ठीक हो गया। और ये काम क्या करता है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर होता है एक मैग्नेट, ठीक है। जब हम गाड़ी को स्लम मारते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेट होता है। ये क्या करता है कि एक सिग्नल पैदा करके गाड़ी के कंप्यूटर को देता है, ठीक है। इसने सिग्नल पैदा करके आपकी गाड़ी के कंप्यूटर को देने हैं। और जब ये कंप्यूटर को सिग्नल पैदा करके देता है और कंप्यूटर बदले में आपकी गाड़ी के प्लगों में शोला प्रोवाइड करता है। जो आपकी गाड़ी के प्लग होते हैं ना, इसके अंदर शोला प्रोवाइड करता है। मैं आपको पहले भी बात एक क्लियर कर चुका हूँ कि जो गाड़ी के अंदर कॉइलें होती हैं, जिसको इग्निशन कॉइल कहते हैं, कॉइलों के नीचे प्लग लगे होते हैं। कॉइलों के जो होते हैं तारें, मैंने बोला 3 तारों वाली भी कॉइल है, 4 तारों वाली भी कॉइल है, 2 वाली भी है, 6 तारों वाली भी है, 8 तारों वाली भी कॉइल है। लेकिन बात आती है कि कॉइलों के अंदर IGT और IGF इनको पहुंचाना किसका काम है? कंप्यूटर का। और कंप्यूटर ने सिग्नल कहाँ से लेना है? आपकी गाड़ी के अंदर ये जो आपका क्रैंक सेंसर होता है ना, इसने लेना होता है, ठीक है। अगर मैं क्रैंक सेंसर की बात बोलूँ ना, तो क्रैंक सेंसर ने आपकी गाड़ी के मदरबोर्ड के अंदर क्या करना है कि सिग्नल मुहैया करना है। सिग्नल, क्योंकि ये मैग्नेट सेंसर है, इसने सिग्नल देना है इसको। इसके अंदर 2 तारें भी आती हैं और 3 तारें भी आती हैं, ठीक है। इसने इसको सिग्नल देना है। जब इसने सिग्नल देना है ना, तो इस कंप्यूटर ने बदले में आपकी गाड़ी के प्लगों में शोला प्रोवाइड करना है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी का यहाँ से सिग्नल पैदा होगा, तो इसने बदले में शोला पैदा करके आपको दे देना है और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जानी है। अब सवाल यह निशान है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये मेरी गाड़ी का क्रैंक सेंसर ख़राब है कि सही है, ठीक है। मैंने इसके लिए बोला था कि अगर किसी गाड़ी के अंदर क्रैंक सेंसर ख़राब होता है ना, तो उसको चेक करने का सबसे अनमोल तरीका यह है कि आप गाड़ी को स्कैनर लगा लें, ठीक है। स्कैनर लगा लें। जब गाड़ी को स्कैनर लगा लेंगे तो स्कैनर के एक लाइव डेटा के अंदर चले जाएं, गाड़ी के कंप्यूटर में एंट्री मारें। कंप्यूटर में एंट्री मारने के बाद आप उसके लाइव डेटा में चले जाएं। लाइव डेटा में जाएं और उसमें मुख्तलिफ सेंसरों की वैल्यू आती है और ये क्रैंक सेंसर की वैल्यू वहाँ शो नहीं होगी कि गाड़ी का क्रैंक सेंसर की वैल्यू ये है। वहाँ पर शो क्या होगा? RPM। गाड़ी के अंदर RPM होंगे। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो वहाँ RPM 0 होंगे। तो आपको पता है कि गाड़ी के क्रैंक सेंसर चेक करना है, तो आप गाड़ी को क्रैंकिंग करें। जब हम गाड़ी को स्लम मारते हैं, गाड़ी बेशक स्टार्ट नहीं होती, जो स्लम मारने की जो आवाज़ होती है इसको क्रैंकिंग कहते हैं। जब वो क्रैंकिंग लेती है तो आपकी गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर जब RPM शो होते हैं तो समझे कि गाड़ी का क्रैंक सेंसर ठीक है। अगर वो RPM शो नहीं होते तो आपकी गाड़ी के अंदर क्रैंक सेंसर ठीक नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर RPM शो हो तो गाड़ी का क्रैंक सेंसर ठीक है, अगर RPM शो नहीं होते तो आप समझ जाना कि गाड़ी का क्रैंक सेंसर खराब है, लिहाजा आपने क्रैंक सेंसर की तरफ जाना है। अब अगली बात इस तरह करते हैं कि आपकी गाड़ी के ना स्कैनर के अंदर कोड आ जाता है क्रैंक मैग्नेट का, ठीक है। बहुत सारे कहते हैं कि यार क्रैंक मैग्नेट का कोड क्यों आता है? जब ये क्रैंक मैग्नेट का कोड बनता है ना, तो क्रैंक सेंसर के ऊपर जो मैग्नेट होता है ना, ये वीक हो जाता है। जब ये क्रैंक सेंसर का मैग्नेट वीक हो जाता है ना, तो समझ जाना कि गाड़ी के अंदर कोड किस चीज़ का आ गया? क्रैंक सेंसर का।
तो लिहाजा आप मेरी बात ये ध्यान में रखना है, तो आपने क्रैंक सेंसर को चेंज करना है। जब इस क्रैंक सेंसर को चेंज करेंगे तो आपकी गाड़ी के प्लगों में शोला भी आ जाएगा, आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर स्टार्ट भी हो जाएगी। और इसके अंदर तारें कितनी हैं, 2 तारें भी होती हैं और 3 तारें भी होती हैं। 2 तारों के अंदर एक 5 वोल्ट आते हैं और एक आउटपुट आता है, और कुछ के अंदर E02 आता है और एक आउटपुट आता है। 3 तारों के कनेक्शन याद रखने। 3 तारों के अंदर आप टेस्टर लगा सकते हैं। एक के अंदर क्या आता है कि चाबी स्विच आता है, एक के अंदर E02 आता है, अर्थ आता है, और एक आउटपुट कहाँ पर जाती है, आपके कंप्यूटर को एज अ सिग्नल जाती है। ठीक हो गया। तीनों तारों वाला भी बता दिया, 2 तारों वाला भी बता दिया। और क्रैंक सेंसर प्रॉपर तौर पर आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग लंबी लेती है तो लंबी स्टार्टिंग के लिए भी आपकी गाड़ी का करंट मैग्नेट अगर वीक हो जाए तो वो आपकी गाड़ी में पल्सिंग के ऊपर मामला पैदा करती है। ठीक हो गया। इस इंफॉर्मेशन को आप उन लोगों तक पहुंचा दें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो वर्कशॉप के अंदर बैठा हुआ है और सह के टाइम गुजार रहा है, उन तक पहुंचा दें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। जितने भी बंदे हैं उनके साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करवाएं ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।